Dear students, today we look at the question answers of the lesson 3 Days to See. 3 Days to See. This is a famous writing by Helen Keller. 3 दिन देखने के लिए. So, let us solve the question and answer. Here, answer the following questions of number 2 from your book, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहला क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग. सेंस ऑफ टच यानी टच का जो सेंस है ना, टच करते हैं ना हम लोग, और ये जो है लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति, है ना, इन ये दोनों अगर ना हो तो सेंस ऑफ टच कैसे इसका मेकअप करती है, भरपाई कर देती है ना. कि जैसे हेलेन केलर, उसके पास ना तो देखने की शक्ति थी और ना ही सुनने की, लेकिन किस तरह से बाय टचिंग द थिंग्स सी कैन एक्सपीरियंस, वो कैसे अनुभव करती है टच करके कुछ भी. तो इस स्टेटमेंट को आप टेक्स्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. तो क्या आंसर है देखेंगे एक बार. द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग बाय टचिंग द टेक्सचर. टेक्सचर मतलब हो गया कोई भी आकृति, है ना, या रूप जो कि रफ हो या फिर सॉफ्ट हो, है ना, उसकी आकृति पता चलती है कि ये रफ है. जैसे वो पेड़ को टच करती थी, है ना, और वो कहती थी बड़ा ही स्लिम है ना, और ये रफ है. तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके जब उसे हम एक्सपीरियंस करते तो ये टेक्सचर हो गए, ठीक है. फॉर्म्स, कोई भी आकृति, एंड इमोशंस, और कोई भी भावना, है ना, जिसको हम फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा यानी टच के द्वारा हम अनुभव करते हैं. तो इससे क्या होता है कि फोस्टरिंग ए डीपर कनेक्शन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के प्रति, है ना, इस संसार को हमारे से जोड़ती है. कैसे जोड़ती है? बाय टचिंग वी कैन सेंस, है ना, वी कैन एक्सपीरियंस व्हाट इज दिस, है ना, हाउ इट इज. तो बाय टचिंग हम लोग लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग को मेकअप कर सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल. लेखक जो है, लेखिका जो है, ऑथर, है ना, बिलीव, वो मानती हैं, विश्वास करती हैं कि सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की जो सेंस है ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, देखने का, सुनने का, टचिंग का, है ना, और स्वाद का. तो ये सब सेंसेस में साइट जो है, सेंस ऑफ साइट, ये सबसे वंडरफुल है, मोस्ट वंडरफुल. ऐसा लेखिका क्यों मानती है? वाई डज द ऑथर बिलीव, है ना, कि सेंस का जो साइट, सेंस ऑफ साइट है, वो मोस्ट वंडरफुल है, सबसे सुंदर है, सबसे आश्चर्यजनक. तो यहाँ पे वो क्या है आंसर? द ऑथर बिलीव्स दैट द साइट इज द मोस्ट वंडरफुल. ऑथर बिलीव करते हैं कि साइट जो है मोस्ट वंडरफुल है, बिकॉज इट रिवील्स द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, है ना, द ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लाइफ दैट आर अदरवाइज इम्पॉसिबल. क्या बता रही हैं कि ये जो है रिवील करती है, मतलब ये स्पष्ट करती है सुंदरता को, डाइवर्सिटी को, है ना, कि ये हम देख कर पता करते हैं कि ये कितना सुंदर है, इसमें कितनी विविधता है ना, कितने वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में कितने
कलर्स हैं, वाइब्रेंट होता है कि एनर्जी, फुल एनर्जी से भरा हुआ जीवन, दैट आर अदरवाइज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है ना। बिना देखे हम समझ नहीं पाते कि कितनी सुंदरता है, कितनी विविधता है, या और कितना वाइब्रेंट कलर्स इस लाइफ का, है ना। जीवन में कितना भाग दौड़, कितना विविधता, सुंदर सुंदर क्षण है, पल है जो आते जाते हैं, और जीवन जो है वो आनंद से भरपूर है, वाइब्रेंट कलर्स, विभिन्न रंगों, है ना, जीवंतता के रंगों से ये जीवन भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट द author's opinion on making the most of our senses guide us to be kinder towards people with special abilities। तो people of special abilities, इसका क्या अर्थ हुआ? स्पेशल एबिलिटीज, जिसको कि लोग कह देते हैं कि विकलांग है, अपंग है, उसे कहा जाता है दीज आर नॉट डिजेबल पर्सन बट दे हैव स्पेशल एबिलिटीज। उनमें स्पेशल एबिलिटीज होती है, वो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अनुभव करने की शक्ति शायद हम लोगों से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ऑथर है उनका भी ओपिनियन है कि मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस गाइड अस टू बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल विथ स्पेशल एबिलिटीज। ये कैसे, हाउ माइट द ऑथर्स ओपिनियन, कैसे जो ऑथर का ओपिनियन है ना बताता है कि मोस्ट ऑफ आवर सेंसेस, कि हमारे जो जितने भी सेंसेस है हमें गाइड करते हैं कि उन लोगों के प्रति जो कि स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनके प्रति हम बहुत ही अच्छे हों, है ना, हमारे विचार अच्छे हों। तो आंसर क्या देंगे? द ऑथर्स ओपिनियन एनकरेजेस एम्पैथी। ऑथर की जो ओपिनियन है वो एनकरेज करते हैं। एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति, माने सेम फीलिंग, जैसा वो फीलिंग कर रहे वैसा हमें भी फीलिंग हो, जितना उन्हें दुख या कष्ट का अनुभव हो वो उसे हम भी अनुभव कर सके, उन्हें जो परेशानी है हम भी अनुभव करें, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ एम्पैथी। तो वो इनकरेज करती हैं, है ना, उनका जो विचार है इनकरेज करता है एम्पैथी को, एंड मोटिवेट्स पीपल टू वैल्यू देयर सेंसेज, और लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने सेंसेस को, अपने जो उन्हें सेंस ऑर्गन्स मिले हैं, है ना, उनके प्रति वो कृतज्ञ हो, वैल्यू दे उन्हें, है ना, और फोर्सेस ए काइंडर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स विथ स्पेशल एबिलिटीज, और फोर्सेस ए काइंडर एटीट्यूड, और कैसा हो किसी वैसे इंडिविजुअल के प्रति जिसमें स्पेशल एबिलिटीज है उसके प्रति हमारा जो व्यवहार हो काइंडर, है ना, बहुत ही दयालुता से भरा हो उनके प्रति। ऐसे जो भी इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति हो स्पेशल एबिलिटीज के, ठीक है, समझ आ गया, उनके प्रति हमें सहानुभूति, समानुभूति, सिंपैथी एंड एम्पैथी रखनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिन द लॉस ऑफ हिज सेंस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉस ऑफ सेंस, है ना, सेंस जो लॉस हो गए उसका क्या महत्व है इमेजिन करने का, कि हम इमेजिन कर रहे हैं, अगर आँख नहीं तो इमेजिन करें, हमें 3 दिन के लिए देखने को आँख मिल जाते तो क्या क्या करते, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर हमें बताना है। तो देखो, इमेजिन द लॉस ऑफ सेंस मेक्स पीपल अप्रिसिएट देयर एबिलिटीज मोर। अगर इमेजिन करें कि अरे मेरी आँखें ना होती तो क्या होता है ना, तो कि हम और भी कृतज्ञ होते हैं, अप्रिसिएट करते हैं कि अरे हमें देखने की एबिलिटी है ना, हमारे हाथ पांव अच्छे हैं, हमें काम करने की एबिलिटीज हैं। अर्जिंग देम टू यूज देयर सेंसरी एक्सपीरियंसेस टू द फुलेस्ट, और अर्जिंग प्रोत्साहन करते हैं कि यूज करें अपने उस सेंसरी, उस ज्ञानेंद्रिय अनुभवों को पूरी तरह से जानने का, ठीक है, उसका पूरी तरह से उपयोग करें ताकि हम सेंसरी जो हमें मिला हुआ है
है ना, उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से हम उपयोग करें, अनुभव में लाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपुल टू अप्रोच दियर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस? कैसे, हाउ मतलब कैसे ऑथर एनकरेज कर रहे हैं लोगों को टू अप्रोच दियर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस, जो रोजाना के जो, हाँ, एवरीडे के जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसके प्रति उन्हें कैसा होना चाहिए। देखो, द ऑथर इंस्पायर्स पीपुल टू यूज एंड फुली एंगेज विथ देयर सेंसेज। वो क्या इंस्पायर कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं लेखिका कि वो अपने लोगों को कि वो अपने सेंसेज का पूरी तरह से यूज करे, एंगेज हो, है ना। आप आंख बंद करके सोए ही नहीं रहे, प्रकृति की सुंदरता को देखें, अच्छे अच्छे काम करे, है ना। तो एंड चेरिश एवरीडे ब्यूटी, और रोजाना का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, एंड प्लीजर दिस सेंसेस प्रोवाइड, और ये सेंसेस जो आनंद देती है हम लोगों को, उसके प्रति हम लोग बहुत ही चेरिश होए खुश रहें, प्रसन्नता का अनुभव करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द ऑथर्स चॉइसेस फॉर द 3 days टेल अस अबाउट हर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज? तो जो चॉइसेस 3 days के लिए किए लेखिका ने, है ना, क्या बताते हैं हमें उसके वैल्यूज और प्रायोरिटीज को, यानी वो क्या उनका मोल दे रही हैं, वैल्यू कर रही हैं, और क्या प्राथमिकता दे रही हैं, प्रायोरिटीज दे रही हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, द ऑथर्स चॉइसेस रिवील हर डीप एप्रिसिएशन फॉर रिलेशनशिप्स के प्रति उनके डीप अनुभव को, है ना, उनके डीप एप्रिसिएशन को ये बता रही है ना, कि वो बताई थी ना कि सबसे पहले वो अपने लोगों को देखना पसंद करेगी, है ना, अपने गाइड को, मेंटर को, और अपने माता पिता को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स। तो इससे क्या वैल्यू दे रही है, वो रिलेशनशिप को अप्रिसिएट कर रही हैं। दैट इज टू सी हर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर, है ना, जिससे कि वो देख सकती हैं अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, टीचर्स को। नेक्स्ट, नेचुरल वंडर्स, और जो प्राकृतिक आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, वंडर्स है ना, ह्यूमन अचीवमेंट्स, और मानव ने जो अभी तक अचीव किया है, प्राप्ति किया है, वो प्रारंभ से उनका क्या क्या उपलब्धि रहा, उसे जानने का, है ना, क्यूरोसिटी है उनमें। एंड द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपुल, और एवरीडे लोगों का जीवन कैसा है ना, भाग दौड़, एक्टिव। तो ये सब को वो क्या कर रही हैं, बहुत ही महत्व दे रही हैं, है ना, अप्रिसिएट कर रही हैं। रिफ्लेक्टिंग हर वैल्यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड क्यूरियोसिटी, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, कि वो कृतज्ञता और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, है ना, इसके भावों को वैल्यू दे रही हैं। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन, उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट इसका दे दिया है, देखिए, देखने के लिए 3 दिन, 3 days टू सी। और क्वेश्चन नंबर 1, स्पर्श की इंद्रिय है ना, देखने और सुनने की शक्ति के अभाव की भरपाई कर देती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हिंदी अनुवाद हो गया। तो पाठ के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो स्पर्श की इंद्रिय ना, सेंस ऑफ टच, है ना, ये जो है देखने और सुनने की शक्ति के अभाव की भरपाई इसलिए कर देती है क्योंकि ये लेखिका के संपर्क के माध्यम से बनावट, आकृतियों और भावनाओं का अनुभव करने का अवसर देती है, जिससे दुनिया के साथ उनका जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, लेखिका ऐसा क्यों मानती है कि देखने की इंद्रिय सबसे अद्भुत है? तो लेखिका का मानना है कि देखने की इंद्रिय सबसे अद्भुत है क्योंकि ये जीवन की वो सुंदरता, विविधता
और जीवंत रंगों को हमारे सामने उजागर करती है जो हमारी पहुंच से बाहर ही रह जाते हैं ना। अगर सेंस ऑर्गन ना रहे तो हम उस सुंदरता को, विविधता को, है ना, डाइवर्सिटी, ब्यूटी, डाइवर्सिटी और वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लाइफ, है ना, इन सब को हम नहीं जान पाते। क्वेश्चन नंबर 3, अपने इंद्रियों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, है ना, करने के संबंध में लेखिका की राय। विशेष क्षमताओं वाले लोगों के प्रति अधिक दयालु बनने में हमारा मार्ग। विशेष क्षमताओं वाले लोग यानी कि जो कि जिनमें कोई सेंस और जो है ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं नहीं, तो वे विशेष क्षमताएं वाले लोग हम कहते हैं उन्हें। हम अपंग, विकलांग ऐसा कहना बहुत ही बुरी बात है, उनमें विशेष क्षमता है। तो लेखिका का दृष्टिकोण लोगों में सहानुभूति की भावना जगाता है और उन्हें अपनी इंद्रियों का महत्व समझने के लिए प्रेरित करता है ना, कि सहानुभूति, सिंपैथी, इम्पैथी ये जगता है हम लोगों में, और हम लोग का अपने सेंस ऑर्गन्स के इम्पोर्टेंस को समझे हम इसे, है ना, इसके लिए इनकरेज करता है। जिसे विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण, रवैया, व्यवहार वो दयालु और संवेदनशील बन जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। लेखिका के अनुसार किसी एक इंद्रिय के खो जाने की कल्पना करने का क्या महत्व है। कोई एक इंद्रिय काम ना करे, है ना, खो जाए तो क्या होगा। तो किसी एक इंद्रिय के खो जाने की कल्पना करने से लोग अपनी क्षमताओं का अधिक कद्र करते हैं कि हम में ये इंद्रिय हैं, है ना। अगर सोचे कि अगर नहीं होता तो अब लगता है ना कि अरे हम में है ये, और हम उसका आनंद उठाने और उसका भरपूर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका लोगों को अपने दैनिक संवेदी अनुभव को किस दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो लेखिका जो है लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने इंद्रियों का पूरी तरह से उपयोग करें और उन दैनिक सुंदरताओं तथा सुखों को संजो कर रखें जो ये इंद्रियां उन्हें प्रदान करती हैं, है ना। मतलब कि जो इंद्रियों से हम देख रहे हैं, देख कर पा रहे हैं, उसकी सुंदरता और सुखों को हम संजो कर रखें उन 3 दिनों के लिए, है ना। लेखिका द्वारा की गई पसंद उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में हमें क्या बताती हैं। 3 दिन जो लेखिका ने बताया था ना, वो क्या क्या करना पसंद करेंगी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे को क्या और थर्ड डे को क्या, तो उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में हमें क्या पता चलता है। ठीक है। तो लेखिका की पसंदें रिश्तों, पहले वो रिलेशंस बताई थी ना कि वो अपने पीपल लोगों को देखना पसंद करेगी जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, जो उन्हें मदद किया। प्राकृतिक नेचर, वंडर ऑफ नेचर को, प्राकृतिक चमत्कार, है ना। मानवीय उपलब्धियों मतलब क्या, जो मनुष्य ने अब तक अचीवमेंट किया है, और लोगों के दैनिक जीवन के प्रति उनके गहरे सम्मान को। ये जो है लोगों का जो दैनिक जीवन है ना, भले ही भाग दौड़ो लेकिन उनके प्रति भी उसके मन में बहुत ही सम्मान की भावना है, और उनमें कृतज्ञता और जिज्ञासा जैसे मूल्यों को भी परिलक्षित करती हैं या प्रदर्शित करती हैं। वो क्या है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना आती है, और जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, अरे क्या है, कैसा है ना। तो ये लेसन आपका समाप्त होता है, ये क्वेश्चन आंसर। और भी क्वेश्चन आंसर्स आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा कि आपको और क्या चाहिए, तो मैं उसे दूंगी। और अब मैं इसे क्लोज करती हूँ। अगली बार के लिए आपको पसंद आया तो लाइक लिखिए, नहीं पसंद आया तो सजेशन दीजिए कि और किस तरह से आपका अच्छा हो और आपका सुंदर ये और भी सुंदर हो जाए। ठीक है।